आज की रोजगार यात्रा में विस्तार से बात करेंगे कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद के बारे में। आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला, क्यों लगा रखी है कर्नाटक में धारा 144। साथ ही बात करेंगे कि क्या फर्क होता है हिजाब, मास्क और बुर्का में, और क्या रही बड़े बड़े नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया। दरअसल कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद की आज पूरे देश में महसूस की जा रही है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं हिजाब मुद्दे पर विरोध के कारण बंद किए गए कर्नाटक के सभी कॉलेज आज 16 फरवरी से खुल गए हैं। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने घोषणा की थी कि 16 फरवरी से सभी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और डिग्री कॉलेज फिर से खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के इलाके में धारा 144 लागू रहेगी। बागलकोट, बैंगलोर, चिकबलपुर, गदग, शिमोगा, तुमकुर, मैसूर, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और टुमकुर जिले में धारा 144 के साथ कॉलेज खोले गए हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब शुरू हुई जब गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर विमेन में 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया। छात्राओं ने कॉलेज के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी। छात्राओं ने इस फैसले के विरोध में कक्षाओं का बहिष्कार कर रखा था। आपको बता दें कि पिछले दिनों ये मामला तब सुर्खियों में आया जब उडुपी के एक प्री यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग आधा दर्जन छात्राओं ने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया। दूसरे वर्ष की इन छात्राओं ने हिजाब उतारकर क्लास में बैठने की अपीलों को खारिज कर दिया। जब इन छात्राओं की बात नहीं सुनी गई तो इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मामला तब और बढ़ गया जब उडुपी जिले के कॉलेज में लड़कियों के हिजाब के जवाब में कुछ छात्र भगवा शॉल पहनकर चले आए थे। इसके बाद लड़कियों ने भी भगवा शॉल पहनकर जुलूस की शक्ल में एक प्राइवेट कॉलेज में घुसने की कोशिश की। मामला तूल पकड़ता गया और राजनीतिक पार्टियां भी इस विवाद में कूद पड़ी। हिजाब पहनने से रोके जाने पर छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है, लिहाजा उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। हिजाब पर लगातार विवाद जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मुस्लिम लड़कियों में हिजाब क्यों जरूरी है और हिजाब क्या होता है। साथ ही आपको बता दें कि हिजाब किस तरह से नकाब, बुर्का, दुपट्टे से अलग होता है। दरअसल हिजाब का मतलब पर्दे से है। बताया जाता है कि कुरान में पर्दे का मतलब किसी कपड़े के पर्दे से नहीं बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के पर्दे से है। वहीं हिजाब में बालों को पूरी तरह से ढकना होता है, यानी हिजाब का मतलब सिर ढकने से है। हिजाब में महिलाएं सिर्फ बालों को ही ढकती हैं। किसी भी कपड़े से महिलाओं का सिर और गर्दन ढके होना ही असल में हिजाब कहा जाता है, लेकिन महिला का चेहरा दिखता रहता है। वहीं बुर्का एक चोले की तरह होता है जिसमें महिलाओं का शरीर पूरी तरह से ढका होता है। इसमें सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढकने के साथ आंखों पर एक पर्दा किया जा सकता है। इसके लिए आंखों के सामने एक जालीदार कपड़ा लगा होता है जिससे कि महिला बाहर का देख सके। इसमें महिला के शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं देता। कई देशों में इसे अबाया भी कहा जाता है और नकाब एक तरह से कपड़े का पर्दा होता है जो सिर और चेहरे पर लगा होता है। इसमें महिला का चेहरा भी नजर नहीं आता है, लेकिन नकाब में आंखें कवर नहीं होती हैं, हालांकि चेहरे पर यह बंधा होता है। आपको बता दें कि बढ़ते विवाद के बाद हाई कोर्ट में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन सुनवाई से पहले सुबह से ही मामले ने हिंसक मोड़ ले लिया। हालांकि पथराव और नारेबाजी की कुछ घटनाओं के बाद पुलिस ने हालात काबू कर लिए। कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने लोगों से अमन चैन बनाए रखने की अपील की। मंगलवार सुबह ही दावणगेरे, हरिहर और शिवमोगा जिले में छात्रों और उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे। टकराव तब शुरू हुआ जब सुबह हिजाब पहनकर अपने अपने कॉलेजों से आ रही लड़कियों को कुछ छात्र रोकने की कोशिश कर रहे थे। इससे छात्र छात्राओं के 2 गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई थी। छात्राओं का एक गुट हिजाब पहने हुआ था जबकि कुछ छात्र भगवा शॉल पहने पहुंच गए। दोनों गुटों के बीच नारेबाजी और तीखी बहस हुई। इस वजह से उडुपी में हिजाब मुद्दे पर कोर्ट का फैसला आने तक प्राइवेट कॉलेज बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि अदालती सुनवाई से पहले शनिवार को ही कर्नाटक सरकार ने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य करने का नया आदेश जारी कर दिया था।
राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म को लेकर जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक सरकारी शिक्षा संस्थानों की कॉलेज डेवलपमेंट कमेटियां यह फैसला ले सकती हैं कि यूनिफॉर्म कैसी होगी। निजी संस्थान यह फैसला कर सकते हैं कि कॉलेजों में यूनिफॉर्म जरूरी है या नहीं। साथ ही कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच गया है। यहाँ के दतिया जिले में एक सरकारी कॉलेज ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि कई देशों जैसे कि फ्रांस में 18 साल की लड़कियों के सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने पर पाबंदी है। इसके अलावा बेल्जियम, नीदरलैंड्स और चीन में भी हिजाब पहनने पर रोक है। भारत में कुल आबादी का लगभग 14% मुसलमान है और यहाँ सार्वजनिक तौर पर हिजाब या बुर्का पहनने पर कोई रोक नहीं है। वहीं अगर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, यह व्यक्तिगत रुचि का मामला है। इतनी आजादी तो मिलनी चाहिए। सीएम ने कहा, हमारे यहाँ कवर्धा में किया धर्मांतरण का मामला उठाया धर्म संसद के जरिए गांधी जी के बारे में, लेकिन हमने सख्ती से उसका दबाया भी। जो गलत किया है वो जेल जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया जिसे हिजाब विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि उन्होंने अपने ट्वीट में हिजाब शब्द का जिक्र नहीं किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी यह बात गांठ बांध लें, वो रहे या न रहे भारतीय शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम। इस ट्वीट पर समाचार एजेंसी ANI ने उनसे सवाल भी पूछा। उस सवाल के जवाब में भी उन्होंने हिजाब विवाद का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से शरीयत, संविधान और मजहबी उन्मादी शब्दों का जिक्र हुआ वो हिजाब विवाद से मेल खाते हैं। इस विवाद पर 9 फरवरी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, बिकनी, घूंघट, जीन्स या हिजाब ये महिला का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती है। भारत का संविधान उनको ये अधिकार दिया है। महिलाओं को हैरास करना बंद करें। लेकिन पूरे हिजाब विवाद पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इस पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार के सीएम ने कहा, बिहार में हिजाब पर कोई विवाद नहीं, जिसका जो धर्म में आस्था हो वो उसे माने, वो माथे पर पहने, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सबकी इज्जत करते हैं। सीएम नीतीश कुमार से हिजाब पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, छोड़िए ना, वो सब बेकार है, जो आप लोग कर रहे हैं वो सब बेकार है। कोर्ट गया है तो यहाँ पर क्या करिएगा, जो यहाँ पर हम लोगों ने स्कूल में शुरू किया। अब सब जो पहनता है एक तरह का पहनता है, लेकिन अब सर के ऊपर कोई कुछ लगा देगा या कोई चंदन या कुछ लगा लेगा तो वो सब पर कुछ है। ऐसे में हम लोग के नजर में कोई खास बात नहीं है और अब बिहार में कोई बात सुनते हैं, लेकिन दुनिया या देश में कोई बात होते रहता है, वो एक अलग बात है। ये था हिजाब विवाद का पूरा मामला। क्या है इस पर आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।